जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया है। अब मजे वाला हिस्सा आया। अपने प्रक्षेपण के 30 दिन बाद टेलीस्कोप के आकार के टेलीस्कोप ने एक पार्किंग स्थल में अपना रास्ता बना लिया जो पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील दूर है। वहां से यह हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने महत्वाकांक्षी मिशन को शुरू करेगा। दूर के एक्सोप्लैनेट और उनके वायुमंडल में सहकर्मी और बड़े पैमाने पर सवालों के जवाब देने में मदद करेगा, जैसे कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से विस्तार कर रहा है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने सोमवार को बड़े पैमाने पर दूरबीन के अंतिम पाठ्यक्रम सुधार के बाद एक बयान में कहा, हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब एक कदम आगे हैं और मैं इस गर्मी में वेब के ब्रह्मांड के पहले नए विचारों को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। नासा के गुडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में वेब प्रोजेक्ट मैनेजर बिलोच ने कहा, नियंत्रक अगले 3 महीने इंफ्रारेड टेलीस्कोप के दर्पण खंडों को समायोजित करने और इसके उपकरणों का परीक्षण करने की उम्मीद करते हैं। अब हम दर्पण उपकरण सक्रिय और कमीशनिंग को संरेखित करने के कगार पर हैं और चमत्कारिक और आश्चर्यजनक खोजों की शुरुआत। उसने कहा, जुस्त जैसा कि टेलीस्कोप कहा जाता है, प्रतिष्ठित हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में अधिक परिष्कृत है और ब्रह्मांड में सबसे पहले सितारों की तस्वीरों को कैप्चर करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हमारे अपने सौर मंडल के बाहर ग्रहों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वातावरण का भी अध्ययन करेगा, ताकि यह देखा जा सके कि वे रहने योग्य हो सकते हैं या यहाँ तक कि बसे हुए भी हो सकते हैं। विशाल दूरबीन इसे आंशिक रूप से कर सकती है क्योंकि यह बल की तुलना में प्रकाश की लंबी तरंग दैर्ध्य को देखता है। सबसे पहले तारे और आकाशगंगाएं पृथ्वी से इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि प्रकाश दृश्य तरंग दैर्ध्य से अवरक्त में स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए हबल टेलीस्कोप उस प्रकाश को नहीं देख सका, लेकिन जुस्त कर सकता है। क्रांतिकारी दूरबीन अंतरिक्ष में एक बिंदु के चारों ओर एक विशेष कक्षा में रहेगी जिसे लैग्रेंज पॉइंट 2 या L2 के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा बिंदु जो पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेगा। उस स्थान पर होना इसे तापमान में बड़े उतार चढ़ाव से बचाता है और जवस्त के विशाल संशील को सूर्य से आने वाली गर्मी को रोकने की अनुमति देता है। उपकरणों को ठीक से काम करने के लिए टेलीस्कोप को लगातार सुपर कोल्ड की स्थिति 0 से 370 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाए रखना चाहिए। अपने अंतिम रूप में टेलीस्कोप लगभग 3 मंजिला लंबा है, जिसमें एक दर्पण 21 फीट चौड़ा है। पूरी तरह से इकट्ठे अंतरिक्ष में उड़ने के लिए बहुत बड़ा है। इसके बजाय इसे एक रॉकेट में बदल दिया गया और पृथ्वी से कमांड भेजने वाली टीमों द्वारा श्रमसाध्य रूप से फहराया गया। हालांकि 1 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया एक नर्वस ब्रेकिंग थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह त्रुटिपूर्ण रूप से पूरा हो गया है। उपक्रम की लागत लगभग $10 बिलियन है और 1980 के दशक के उत्तरार्ध से काम कर रहा है। इसकी पहली ब्रह्मांडीय छवियों को इस गर्मी में जनता के लिए जारी किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।